तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप रिएक्ट जेएस यूज करते हो और उसका यूज करके वेबसाइट या फिर वेब पेजेस बनाते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आ सकता है। कि तो ये वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा हम सर्च इमेज के लिए पेजेस या फिर जो सर्च इमेज करते हो वेबसाइट कैसा बना सकते। तो सिंपल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ले आ लिया यहाँ पे ये पेज पे, और ये सिंपल सा पेजेस मैंने बनाने वाला है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल यहाँ सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो वो इमेज हमारे सामने आ जाएंगी। अब हम वो इमेज को सिर्फ इतने इमेज के अंदर ही सर्च करेंगे, क्योंकि तो मैंने इतने इमेज ऐड करे वाला है अभी ये पेज के ऊपर। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। तो सिंपल आप देख सकते हैं, अब जब भी हम कौन से किसे सर्च करते हैं, कौन से भी इमेज को, तो वो इमेज उसके नाम से सर्च होती है, ना कि उसका जो जैसा दिखता है वैसा नहीं। अब सपोज कैसा होता है, अब ये गर्ल है, अब गर्ल की इमेज का नाम मैंने बैकएंड में वहाँ पे बॉय रख दिया और मैं यहाँ पे गर्ल डाल के सर्च करूंगा तो ये इमेज यहाँ पे आएंगी नहीं मेरे सामने, क्योंकि तो वो सर्च उसके नाम से होता है, ना कि उसके जैसा दिखता है वैसा उस प्रकार से। तो आपको ये बात समझना है और समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल आप मैंने क्या किया, यहाँ पे सबके ये इमेजेस के सबके कुछ ना कुछ नाम दिया है। अब ये नेचर के 3 इमेज है, ये कबूतर के ऐसा। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेचर डालता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ तो हमारे सामने ये इसमें जितने भी इमेज का नाम नेचर रहेगा यहाँ हमारे सामने आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि पूरा नाम डालना पड़ेगा, अगर वो इमेज के नाम में कुछ ऐसे कुछ वर्ड भी रहेंगे, कुछ कैरेक्टर भी रहेंगे तो भी वो सर्च होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ तो यहाँ पे वो ये वाला वर्ड वो इमेज के जो इमेज के नाम के अंदर रहेगा वो पूरे इमेज हमारे सामने आ जाएंगे। अब हमारे केस में ज्यादा इमेजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक दो ही आ रहे। तो ये कैसा किया मैंने वो बताऊंगा आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये पेजेस के ऊपर से मैंने यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया था सर्च के लिए वो सब हटा दिया। जो सिंपल सा पेज का डिजाइन रहता है सिर्फ वो ही यहाँ पे यहाँ है बस। अब आपको यहाँ सर्च करके दिखाऊंगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि मैं आपको पूरा प्रॉपर करके बताऊंगा। तो अब मैं सर्च करूंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपल चलो चलते हैं हमारे कोड में। तो आप देख सकते हैं अब मैंने सब एक ही कंपोनेंट में बनाने वाला है। अगर आपको बनाना है तो आप 2 या फिर 3 कंपोनेंट में आपके हिसाब से बना सकते हो। तो सिंपल अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे इमेजेस है ये हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर है। अभी आपको पता है कि हम इमेज जब यूज करते तो पब्लिक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। तो ये इमेजेस हमने यहाँ पे पूरे रख दिए। अगर आपके केस में सर्वर पे से डेटा आ रहा है तो आपका जो भी इमेजेस रहेंगे या फिर उनका नाम जो भी रहेगा वो आप आपके सर्वर पे से कैच कर सकते हो एपीआई की मदद से। तो अब आपकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पे सर्वर एपीआई वो कुछ भी नहीं यूज कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमारा पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर हमारे इमेजेस रखे आए। तो सिंपल अब ये इमेजेस है। अब मैंने क्या किया, अब इमेजेस को हमारे को हर इमेज के अगर हमारे को हर इमेज को हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाना है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लेंथली हो जाएगा, कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसा नहीं हो इसलिए मैंने क्या किया, जो इसके सबके नाम है जितने भी उसको एक एरे में डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इमेज से नाम है यहाँ पे सबको एक एरे में डाल दिया। और एरे को यहाँ पे मैंने मैप मेथड की मदद से यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और उसमें जो अब मैं आपको यहाँ पे ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको मैप मेथड क्या है क्या नहीं वो सब पता है। क्यों तो अगर आप ये इमेज सर्च की इमेज की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको ये पहले से आना जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है मैप मेथड क्या करते है, फिल्टर मेथड क्या करती है, तो आप चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैप मेथड की मदद से मैंने यहाँ पे इसे इमेज टैग का यूज करके यहाँ पे जो भी यहाँ पे इमेज के ये एरे के अंदर नाम है, ये वाले एरे के नंबर सॉरी ये वाले एरे के अंदर, तो पूरे नाम यहाँ पे मैंने इमेज टैग के अंदर 1 बाय 1 डाल दिया मैप मेथड की मदद से। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो इमेजेस है हमें यहाँ पे पूरा ही दिखाई दे रही है। तो आपको ये पता होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ ये कैसा होता है कैसा नहीं। तो सिंपल अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा ये वाला जो बटन है सर्च, इस पे क्लिक करते ही हमें इमेज को सर्च करना है। तो हम वो इमेज को सर्च कहाँ करेंगे, अब हमारे इमेज के नाम कहाँ पे है, ये इधर है, ये वाले एरे के अंदर है। तो हम हमारी इमेज को ये वाले एरे के अंदर सर्च करेंगे, लेकिन हमें उससे पहले वहाँ पे एक फिल्टर मेथड भी यूज करना पड़ेगा और एक हुक भी यूज करना पड़ेगा जो कि रिएक्ट में है। अब ये हुक को आपको समझ आना जरूरी है, क्यों तो उसके बिना हम ये नहीं कर सकते। तो सिंपल अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा बटन ये वाला है तो सिंपल मैं बटन पे आता हूँ और यहाँ पे एक इवेंट लगा देता हूँ ऑन क्लिक का, क्योंकि हमें ऑन क्लिक पे परफॉर्म करवाना है इसलिए। तो मैं यहाँ पे सर्च डाल देता हूँ।
अब ये सर्च करने के बाद हमें इस पे ऑपरेशन, मतलब जब भी कोई बटन के ऊपर क्लिक करे तो बटन के ऊपर क्लिक करते ही जो हमारे इनपुट की वैल्यू हमारे पास आ जाना चाहिए। फिर बाद में वो हमारे एरे के अंदर सर्च करना चाहिए वो वैल्यू हमारे एरे के अंदर है कि नहीं। फिर वो जो अगर हमारे एरे के अंदर वो वैल्यू रहेंगी तो हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए। तो कैसा करेंगे हम सिंपल, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक हुक बनाना पड़ेगा, मतलब जो यूज स्टेट रहता है वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, न्यू एरे डाल देता हूँ और यहाँ पे सॉरी हम हुक बनाना है या फिर सर्च वैल्यू डाल लेंगे हम यहाँ पे। आप कुछ भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से और यहाँ पे इसे सेट सर्च वैल्यू कर देंगे। ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन एरे है सॉरी पहले हमें यहाँ यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो चुका है ये, और हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक एरे पास करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला एरे है ये पास कर देंगे सीधा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो हुक है, हुक के अंदर जो हमारे वेरिएबल है इसके अंदर इसके पूरे वैल्यू चल जाएंगी। और जहाँ पे हम यहाँ पे ये इमेज नेम यूज कर रहे थे ये वाला, तो अब हमें यहाँ पे ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारी जब भी हम सर्च वैल्यू करेंगे वो पूरे वैल्यू हमारे इसके अंदर ही आएंगे, क्यों तो हमें वहाँ पे सेट करेंगे। तो सिंपल इसे यहाँ से कट करना पड़ेगा मेरे को। तो सिंपल इसे कॉपी कर लूंगा और ये मैप मेथड के यहाँ पे उसे डाल दूंगा, सिंपल है, सेव कर दूंगा। तो अभी एरर रहेगा क्यों तो हमने ये कुछ अभी बना ही नहीं, यहाँ पे ये वाला हमने डिक्लेयर करे यहाँ पे, लेकिन उसे बना ही नहीं इसलिए वहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो एरो फंक्शन का यूज करके हम यहाँ करेंगे। अब सिंपल ये फंक्शन के अंदर क्या करना है, हमें जैसा ही हमें बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है कोई, अब हमारे बटन के वहाँ पे कौन सा फंक्शन है हमारा, ये वाला। तो सिंपल जैसा ही कोई बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है, सब में पहले तो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू है हमें वो वैल्यू लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट, और उसके अंदर वो इनपुट फील्ड की वैल्यू ले लेंगे। वहाँ पे आप आईडी का यूज कर सकते हो, क्लास का यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट वहाँ पे उसके मदद से भी ले सकते हो उसके नाम से। तो हम डायरेक्ट उसके नाम से ही लेंगे यहाँ पे। सिंपल अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ ये वाला, और यहाँ पे डॉट वैल्यू कर देता हूँ ताकि जो भी वैल्यू रहेंगी वो हमारे यहाँ आ जाए। अब आपको एक बार कंसोल करके दिखाता हूँ मैं वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। सेव करता हूँ तो ये क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, अरे सॉरी कंसोल डॉट, ये बहुत ही दिक्कत दे रहा है आजकल। तो सिंपल इसे सेव करता हूँ मैं और इसे रन करता हूँ। अब यहाँ पे कंसोल आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे इनपुट फील्ड में हम जो भी वैल्यू डालेंगे तो मैं जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी वैल्यू यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, क्यों तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें एरे के अंदर हमारे वो इमेजेस के वैल्यू को वहाँ पे चेक करना है, फिर सर्च करना है। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास इनपुट फील्ड की वैल्यू तो आ रही है, तो अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, वो वैल्यू को हम हमारा जो ये वाला एरे है इसके साथ वहाँ पे सर्च करेंगे। तो हमारे पास एक फिल्टर मेथड है एरे की जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये भी आपको पहले से पता रहना जरूरी है, नहीं भी पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फिल्टर मेथड क्या करती है, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट वहाँ पे रिटर्न करती है, न्यू एरे रिटर्न करती है। तो सिंपल वो कैसा करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक न्यू एरे क्रिएट करता हूँ, न्यू वैल बोलकर डाल देंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर हम अब मैप मेथड हमें हमारा जो मेन है एरे उसके ऊपर परफॉर्म करना है, ताकि हमेशा हमारी जो भी सर्च वैल्यू रहेंगी हमारे मेन एरे के अंदर ही सर्च हो, ना कि ये वैल्यू इसके अंदर, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो सिंपल यहाँ लिख देंगे और डॉट फिल्टर का यूज यहाँ पे कर लेंगे हम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे जो कि हमें करना पड़ेगा इसके लिए। तो सिंपल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी फिल्टर की मदद से तो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ये वाले जो एरे के जितने भी वैल्यू, ये वाले जितने भी वैल्यू 1 बाय 1 क्या होंगे, ये वाले एलिमेंट के अंदर आएंगे। तो ये वाले एलिमेंट के अंदर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लेट। और यहाँ पे हम कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, अब आपके हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू देखे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, मतलब जो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका एक यहाँ पे एक फंक्शन है या फिर मेथड है, जिसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग के अंदर, वहाँ पे वो स्ट्रिंग के अंदर हमारी जो भी वैल्यू है वो है या नहीं है। वो आप उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे वैल्यू को वहाँ पे वो करेगा। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, मतलब रिटर्न करेगा। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ELE के अंदर सब में पहले क्या होगा, ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, फिर बाद में ये वाली वैल्यू आएंगी, फिर बाद में ये वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज हमारे ELE के अंदर पहले ये वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ELE, अब ये ELE के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू है पहले, तो उसके अंदर हम क्या सर्च करेंगे। अब यहाँ पे डॉट लिखता हूँ और यहाँ पे एक मेथड है स्ट्रिंग की, जो कि मैं अभी बता रहा था, इंक्लूड बोलकर। ये क्या करती है, हमारे ये वाली स्ट्रिंग के अंदर, पहले ये वाली स्ट्रिंग रहेंगे हमारी, तो इसके अंदर हमारी जो भी वैल्यू आई वाली है, अब हमारी वैल्यू किसके अंदर आई वाली है, सर्च इनपुट की, ये वाली इसके अंदर। तो ये वैल्यू है कि नहीं वो चेक करेंगे। ये इसके अंदर हमारी ये वाली वैल्यू है कि नहीं चेक करेंगे। मतलब अब हमारे इनपुट फील्ड में हमने वहाँ पे सपोज नाइट डाले, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो बिल्डिंग है समय पहले इसके अंदर वो चेक करेगा, ये इसके अंदर बिल्डिंग है कि नहीं। तो अगर उसके अंदर बिल्डिंग है या फिर वहाँ पे जो भी कैरेक्टर सर्च करे वाले वो है, तो क्या करेगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आने के बाद क्या करेगा, हमें यहाँ पे ये वाली मेथड जो फिल्टर मेथड है वो हमें रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न क्या करेंगे, हमें सर्च वैल्यू की। तो जो हमारी सर्च वैल्यू यहाँ पे आ रही है, अगर सपोज हमने वहाँ पे नाइट बोल के सर्च करे, तो सर्च वहाँ पे सर्च के अंदर वो वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे ये वैल्यू के अंदर नाइट है। और जो मैप मेथड, सॉरी फिल्टर मेथड हमारी यहाँ पे चलेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सब में पहले ये वैल्यू उसके अंदर आएंगी, वैल्यू आने के बाद यहाँ पे रहेंगी, फिर उसके अंदर चेक करेंगे नाइट हमारी वो बिल्डिंग के अंदर है कि नहीं। अगर रही तो हमारी ये वैल्यू के अंदर डालेंगे, अगर नहीं रही तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, सॉरी रिटर्न तो डाल दिया हमने, सर्च वैल्यू कर दूंगा ये वाली। तो यहाँ पे फिल्टर मेथड क्या करती है, जब कौन सी कंडीशन ट्रू रहती है या फिर हमें जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को रिटर्न करना है, तो वो वैल्यू रिटर्न करती है, नहीं तो नहीं करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सॉरी अभी एक काम बाकी है हमारा, मैं भूल गया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब ये 1 बाय 1 चेक करेंगे, पहले ये वैल्यू आएंगे हमारी ELE के अंदर, और उसके अंदर ये वाली, इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेंगे वो चेक करेंगे, फिर ये आएंगी, ये आएंगी, ये आएंगे, ऐसा करते करते पूरे एरे के लिए वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। और जितने भी वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू रहेंगी, इसमें जो वैल्यू वाली हमारी यहाँ पे है, तो ये वैल्यू जो भी वहाँ पे एरे के एलिमेंट के अंदर या फिर वैल्यू के अंदर रहेंगी, वो वैल्यू इसमें आ जाएंगी, फिर ये वैल्यू यहाँ पे से रिटर्न हो जाएंगे। और ये वैल्यू जैसे रिटर्न होंगी तो ये वाले एरे के अंदर आ जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे नवा क्रिएट करे। तो सिंपल अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले एरे को हमें इससे सेट करना पड़ेगा ये वाले वेरिएबल के अंदर। तो इसके सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट सर्च वैल्यू यूज करेंगे। तो सिंपल अब हमें बाहर आके यहाँ पे सिंपल कर दूंगा हम यहाँ पे सेट सर्च वैल्यू, कहा गई सेट, हाँ ये। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाले एरे को डाल देंगे। अब ये वाले एरे हम क्यों डाल रहे हैं, कि तो हमारी जो सर्च करने वाली वैल्यू है हमारी ये वाले एरे के अंदर ही आने वाली है। सॉरी। तो सिंपल अब हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये क्या बता रहा है, मस्ट बी ओल्ड प्रॉपर्टी मांग रहा है यहाँ पे, इसलिए वार्निंग दिखा रहा है। वो कुत्ता कुछ दिक्कत नहीं है, तो भी फिर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये क्लास के अंदर आ गए हम। सिंपल अब वार्निंग चल जाएंगे वहां से, तो आप देख सकते सब गया है। अब मैं आ जाता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल हमारा काम हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे ये डाल के सर्च करता हूँ।
तो हमारे सामने बिल्डिंग की जो भी इमेज रहेंगी वो वहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या सर्च करेंगे, गर्ल, क्योंकि हमारे पास एक गर्ल की भी इमेज है। तो सिंपल मैं सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बॉय डालूंगा तो यहाँ पे हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेचर बोलकर है हमारे पास, वो डाल के सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सर्च हो रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको यहाँ पे तीन ही, मतलब आपको यहाँ पे तीन चीजों का ध्यान रखना है। आज क्या हो गया कि मेरे को आपको यहाँ पे तीन चीजों का ध्यान रखना है। सिंपल ये वाली मैप मेथड, उसके बाद ये वाला जो हमने फंक्शन बना है यहाँ पे बटन के ऊपर वो, फिर फिल्टर मेथड, और जो हमारा हुक है यहाँ पे इसके ऊपर, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब यहाँ पे ये वाले एरे के अंदर हम अगर हजारों से करोड़ों से भी इमेजेस रहेंगे तो भी वहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी इमेजेस यहाँ पे हजारों करोड़ों भी रहेंगी और हमारे पास उसका एरे रहेगा तो वो इमेजेस को वहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इतने से कोड से हमें ये कोड को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, एरे के अंदर वो इमेजेस के नाम लाना पड़ेगा और वो इमेजेस को यहाँ पे डालना पड़ेगा, या फिर आपको सर्वर पे से लेना है आपके इमेजेस तो आप वो वहाँ से ले सकते हो एपीआई के थ्रू। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।